आज मुझे प्रभु की सेवा करते देखकर मुझे ही सच्चा शिव भक्त मानेंगे। नारायण नारायण। माते, प्रभु का सच्चा भक्त इस संसार में कांति नगर की महारानी चांगुड़ा और श्याल नरेश है। ऐसे भक्त मैंने संसार में कहीं नहीं देखे माते। हाँ माते, कहीं नहीं देखे। हे भोलेनाथ, मैं देखना चाहती हूँ संसार में रानी चांगुड़ा कितनी बड़ी शिव भक्त है। इसके लिए मुझे क्या करना है देवी? स्वामी, आपको पृथ्वी पर जाकर उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी होगी। प्रणाम योगी राज। लीजिए महाराज, स्वीकार कीजिए। ये क्या देवी, ये भिक्षा मैं कभी नहीं लूंगा। हे महाराज, आज तक मेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। बाबा बताइए, मुझसे जो होगा मैं आपकी सेवा में समर्पित करूंगी। बतलाइए बाबा, इसमें मेरा क्या दोष है? सब कुछ तो ईश्वर ने मुझे दिया है, पर इस वंश को चलाने के लिए एक संतान नहीं दी। अगर भोले बाबा मुझ पे कृपा करेंगे तो इस पांजन की गोद में जरूर एक लाल खेलेगा। बाबा, अगर आप ये दान नहीं लेंगे
तो मेरी प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं होगी। हे रानी, तुम पर शिव की अनुपम कृपा है। तुम्हारी शिव भक्ति देखकर मैं अति प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति का वरदान देता हूं। महाराज, आपके मुखमंडल पर मैं अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ को देख रही हूँ। अजी सुनते हो देबू के बाबा? अरे इतनी खुशी से कहां से दौड़ी चली आ रही है? अरे जरा सांस तो ले ले, फिर बताना क्या बात है। हमारी महारानी ने बहुत खूबसूरत लल्ला को जन्म दिया है। हाँ। क्या कहा? महारानी ने सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया है? हाँ, मैं अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ। बड़ा खूबसूरत है हमारा राजकुमार। आखिर भोलेनाथ ने हमारे राजकुमार की प्रार्थना स्वीकार कर ही ली। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। महाराज श्याल, आपका पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली है। इसके द्वारा आप स्वर्ग प्राप्त करेंगे। भगवान भोलेनाथ स्वयं विमान पर आपको लेने आएंगे। क्या हमारा पुत्र इतना भाग्यशाली है? जी महारानी जी।
नारायण नारायण। प्रभु नारद का प्रणाम स्वीकार करें। कहिए नारद जी, अब कौन है सबसे बड़ा शिव भक्त संसार में? हे भोलेनाथ, मैं एक बार पुनः कांति नगर की रानी चांगोड़ा की परीक्षा लेना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ क्या वो मुझसे भी बड़ी शिव भक्त है? हे स्वामी, हमारे घर में गृह प्रवेश करके हमारा जीवन धन्य कर दिया। स्वामी, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करके आती हूँ। महारानी, यदि तुम मुझे मांस खिला सकती हो तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से भूखा ही चला जाऊंगा। बस इतनी सी बात के लिए आप क्रोधित हो रहे हैं महाराज। हम अभी आपके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं।
हे महारानी, अगर तुम मुझे मनुष्य का मांस खिला सकती हो तो बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन एक मेरी शर्त है। क्या शर्त है बाबा? किसी गरीब का मांस मुझे पसंद नहीं। सैनिक द्वारा लाया हुआ मांस मुझे अच्छा नहीं लगता, और धन से खरीदा हुआ मांस मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए महारानी, जो करना होगा सोच समझ के करना। रुकिए महाराज, रुकिए। महाराज रुकिए, आपका यूं इस तरह रूठ के जाना उचित नहीं होगा। हाँ जो महाराज। आपकी इच्छा होगी वो पूरी की जाएगी। मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ। महाराज, आपका जीवित रहना प्रजा के लिए बहुत जरूरी है, पर एक रानी के ना होने से राज्य का संचालन फिर भी चल सकता है। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं ओघड़ को भूखा नहीं जाने दूंगी। महारानी चामुंडा, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है। तो जल्दी कहिए महाराज। ध्यान रहे, तुमने वचन दिया है। महाराज, वचन देने के बाद हम कभी नहीं मुकरते।
भक्ति की, क्या इसी दिन के लिए मुझे पुत्र मिला था? हे भोलेनाथ, ये क्या मांग लिया साधु ने? ये शब्द सुनते ही मैं मर क्यों नहीं गई? हे बाबा, जिस पुत्र को मैंने इतने लाड प्यार से पाला, जिसे मैंने कभी धूप नहीं लगने दी, उस लाल को जो हमारे घर का कुल दीपक है, जो मेरे जीवन का सहारा है, जो मेरी आंखों का तारा है, उसी कलेजे के टुकड़े को मैं कैसे मार सकती हूँ? रानी, मैंने तो सुना था संसार में कोई तेरे समान दानी नहीं है। हमने तीनों लोकों में तेरे दान की गाथा सुनी थी। धिक्कार है तुझे, एक साधु की भूख ना मिटा सकी, अपने पुत्र के मोह के जाल में इस तरह फंस गई कि अपना धर्म कर्म सब भूल गई। मैं एक पल यहां नहीं रुकूंगा। नहीं महाराज, अलख निरंजन। नहीं। महारानी,
इसे मैं कोई जंगल लेकर नहीं जाऊंगा। मैं कोई पशु नहीं जो इसका कच्चा मांस खा जाऊं। जा, इसके 100 टुकड़े कर और इसको पका कर ला। खातिर करना सीख चांगुड़ा। घर आए मेहमान का निरादर नहीं करते। संतान का मोह छोड़ और पका कर ला। बहुत जोरों से भूख लगी है। मुझे मत मारो माँ, मैं ही तो तुम्हारा लालू माँ, मुझे मत मारो माँ। तुम ही तो कहा करती थी माँ, तुम ही तो कहा करती थी माँ कि मैं तुम्हारे आंखों का तारा हूँ माँ। मुझे मत मारो माँ, मैं तुम्हारे जीवन का सहारा हूँ माँ। अब मुझे मत मारो माँ। मुझसे कौन सी गलती हो गई माँ? मुझे मत मारो माँ। मुझे क्यों मार रहे हो माँ? मुझसे कौन सी भूल हो गई ऐसी? मुझे माफ कर दो माँ, मुझे मत मारो माँ। कोई भी माँ अपने जिगर के टुकड़े को कैसे मार सकती है? मैं कितनी बेबस हूँ झिल्लिया, तुझे कैसे बतलाऊं? ओघड़ का कहना है तेरा मांस जरूर खाएगा और मैं धर्म और सत्य की राह पर चलकर तेरा बलिदान दूंगी, जरूर दूंगी बेटा। मुझे काट के
मेरा मांस और घर वालों को खिला दो। तुम अपना धर्म निभाओ माँ। क्या सोच रही हो माँ? ये समय सोचने का नहीं है। अपने हाथों में तलवार उठाओ और मार दो मुझे माँ। लीजिए महाराज, भोजन ग्रहण कीजिए। ये सब क्या है? महाराज, अब क्या भूल हो गई? सिर का मांस कहाँ है? अब भी भोजन अधूरा है। तू उल्टा है, कपटी नारी है। तेरी नियत साफ नहीं है। मनचाहा भोजन क्या देगी? तू तो बेईमान निकली। करती है अपमान, घर में बुलाकर मेहमान। चांगोड़ा, इसमें सर का मांस नहीं है। तूने कहाँ छुपा के रखा है? मैंने सोचा कि उसके चेहरे को देखकर अपने मन की तसल्ली कर लूंगी, लेकिन आप नाराज ना हो, मैं उसका सिर अभी लेकर आती हूँ। चांगुड़ा, अब मेरी बात ध्यान से सुन। तू चिल्ला का सर मेरे सामने ओखल में डालकर कूटेगा, और ध्यान रहे, कूटते वक्त तेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। तू मंगल गीत गाएगी। चिलिया मेरे लाल, मैं तो रो भी नहीं सकती, बस तेरे लिए मंगल गान गा सकती हूँ। पर तू भोले के पास जाके मत कहना
कि माता भी भगवान होती है। मेरी इस गलती के लिए मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। ऐसा करना ही होगा चांगुड़ा, ऐसा करना ही होगा। नहीं महाराज नहीं, जिस बेटे को मैंने 9 महीने कोख में रखा उसका मांस मैं कैसे खाऊंगी? अगर ऐसा ना हुआ तो ओघड़ एक पल भी नहीं रुकेगा। नहीं महाराज नहीं। महाराज मुझे एक बात समझ में नहीं आई। कहो चांगुड़ा, क्या समझना चाहती है? भोजन के लिए तो हम 3 ही आदमी हैं, तो फिर ये चौथी थाली किसके लिए है और किसका बुलावा है महाराज? चांगुड़ा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। लगा अपने लाल को आवाज। चिल्लिया, चिल्लिया, कहाँ हो मेरे लाल? कहाँ हो मेरे लाल?
हे चांगुड़ा, मैंने जान लिया है, संसार में तुमसे बड़ी शिवभक्त ना हुई है और ना ही होगी। आपकी कठिन परीक्षा देखकर आपको शिवलोक की प्राप्ति होगी। मैं आपकी शक्ति और भक्ति से अति प्रसन्न हूँ।